चाइना एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में अपना एक्सपेंशन कर रहा है, नियो कॉलोनियल एक्सपेंशन के अंदर अपने पंख फैला रहा है। पाकिस्तान, अर्जेंटीना, श्रीलंका, लाओस, ताजिकिस्तान, मतलब कि चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, अफ्रीका के देश हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया हो, चाइना सब जगह छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में करना चाहता है। हमने देखा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अंदर किस तरीके से भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश बनाई जा रही है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, सब जगह चाइना मैसिव इन्वेस्टमेंट करके भारत के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका मिडिल ईस्ट, जहां पे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतार, ये जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, यहां पे चाइना की अब नजर पड़ चुकी है। और रिसेंटली चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं, सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं। ये जो पूरा का पूरा शी जिनपिंग का विजिट आता है, जो ये सऊदी अरेबिया के दौरे पे जाते हैं, इनका दौरा एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आता है। कैसा कॉन्टेक्स्ट? आपको यह बात पता होगी कि शुरुआत से मिडिल ईस्ट मतलब कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका बहुत पक्के दोस्त रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और सऊदी अरेबिया की दोस्ती में खटास पड़ चुकी है, दरार आ चुकी है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती कमजोर पड़ रही है। क्यों पड़ रही है अभी बताऊंगा। चाइना ने सोचा कि क्योंकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका की दोस्ती कमजोर पड़ रही है, तो क्यों ना मैं इस दरार का फायदा उठाऊं और क्यों ना मैं सऊदी अरेबिया का ज्यादा अच्छा दोस्त बनूं, जिससे मेरा वर्चस्व दुनिया में और ज्यादा बढ़ सके। आपको वैसे भी पता है कि अमेरिका के खिलाफ चाइना हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा चाइना जो है अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में दरार क्यों पड़ रही है। ये आप नक्शा देख रहे हैं, यहां पे इधर आपको दिख रहा होगा ईरान, यहां पे आपको दिख रहा है सऊदी, यहां पे हो गया ओमान, ये हो गया यूएई, ये हो गया कतार, यहां पे हो गया बहरीन, ये हो गया कुवैत। ये मिडिल ईस्ट के काफी इंपॉर्टेंट देश हैं। और यहां पे एक देश और है जो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, ये जिसे हम कहते हैं इजराइल। थोड़ा सा अगर हम डायनेमिक्स समझें यहां पे, तो डायनेमिक्स कुछ ऐसा बनता है कि ईरान के साथ अमेरिका का कोई रिलेशन नहीं है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे को एक फूटी आंख नहीं देख सकते। इजराइल यूएस का बहुत ही पक्का दोस्त है और इजराइल और यूएस काफी मजबूत एलाइज हैं। कुछ समय पहले तक ये जो आप यहां पे देश देख रहे हो, सऊदी, ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत, ये भी यूएस के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और यूएस का इन सब जगहों पे मिलिट्री बेस था। इन सब जगहों पे यूएस का मिलिट्री बेस था। ठीक है, अब मैं आपको डिप्लोमेसी की एक टर्म बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे कहते हैं कि अमेरिका जो है वो इस पूरे एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह बिहेव करता था। ये कीवर्ड जो यहां पे आप स्क्रीन पे नीचे लिखा देख रहे हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अमेरिका जो है वो इस पूरे एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह बिहेव करता था। सर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि ये जो देश आप यहां पे देख रहे हो, सऊदी, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान, इनके पास खुद की कोई बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं थी, कोई बहुत बड़ा इनके पास सेना, वायुसेना, जल सेना, ये सब नहीं थी। ये पूरे तरीके से अमेरिका के ऊपर निर्भर थे अपनी सिक्योरिटी के लिए कि कल को कोई अगर हमारे ऊपर अटैक होता है, किसी से लड़ाई होती है, तो अमेरिका तो बैठा ही है। मतलब कि इस पूरे एरिया में अमेरिका जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता था और अमेरिका का यहां पे मिलिट्री बेस था। अब इनकी लड़ाई हो गई। लड़ाई तो क्या मतलब, दरार पड़ने लगी, ये दूर होने लगे। अमेरिका ने बोला मैं यहां से अपने सारे के सारे मिलिट्री बेसिस खत्म कर दूंगा एंड आई विल एग्जिट फ्रॉम मिडिल ईस्ट। अमेरिका ने बोला कि मैं मिडिल ईस्ट से एग्जिट करने वाला हूं। एग्जिट का मतलब है कि यहां पे मेरे जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, उन सारे के सारे मिलिट्री बेसिस को मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है मेरे टैक्स पेयर का, मैं बिना बात इतना खर्चा कर नहीं सकता, मैं यहां से अपने सारे के सारे मिलिट्री बेसिस खत्म कर दूंगा। तो मिडिल ईस्ट के देशों को अब यह चिंता हो गई कि अगर अमेरिका यहां से अपने मिलिट्री बेसिस हटा देगा, यहां से अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी बुला लेगा वापस, तो हमारे को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? मतलब कि अगर अमेरिका यहां से अपने सारे के सारे बेसिस हटा लेगा, तो हु विल एक्ट एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन? इस पूरे एरिया में
इन देशों को कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? पहले तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, अभी दोस्ती में दरार पड़ गई, तो कौन प्रोवाइड करेगा? चाइना को दिखा मौका है। सवाल उठता है कि रातों रात अमेरिका को ऐसा क्या सपना आ गया कि नहीं भाई मेरे को इधर से निकलना, अभी मेरे को इधर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 1 ये है कि पहले अमेरिका जो इन लोगों के ऊपर इतना खर्चा करता था, उसका एक बहुत बड़ा कारण था ऑयल। अमेरिका कहता था कि मेरे को मिडिल ईस्ट से ऑयल चाहिए, इस वजह से मैं इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा कि अगर ये देश सेफ रहेंगे तो मेरे पास ऑयल और गैस आता रहेगा। कुछ समय पहले अमेरिका ने खुद की सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भर भर के शेल ऑयल और गैस निकाल लिया। अमेरिका ने बोला भाई मेरे पास तो अब खुद के ऑयल और गैस के रिजर्व आ चुके हैं, तो मेरे को मिडिल ईस्ट के ऑयल और गैस की जरूरत नहीं है। तो अमेरिका ने अपने खुद के शेल ऑयल और गैस के ऊपर फोकस करना शुरू करा, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करी। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, आपको पता है ये पेरिस क्लाइमेट डील और पूरा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर जो हमारे को कार्बन एमिशंस कम करने हैं, उसके अंदर अमेरिका आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफी फोकस कर रहा है। एक बात हो गई कि भाई मेरे पास खुद का तेल है, खुद की गैस है, और उसके अलावा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी तो मेरे पास है ही, तो मेरे को मिडिल ईस्ट की और भी कम जरूरत है। जब इनकी जरूरत ही नहीं है तो मैं बिना बात अपने हजारों करोड़ों डॉलर यहां पे क्यों खर्च करूं, मैं अपनी मिलिट्री को यहां से एग्जिट करा लूंगा। तीसरा कारण, आज की तारीख में अमेरिका की 2 मेजर प्रायोरिटीज हैं। एक कि भाई मेरे को रशिया को यूरोप में रोकना है। आपको पता है रशिया जो है यूक्रेन में अपने पंख पसार रहा है और यूक्रेन के ऊपर अटैक कर चुका है। ऐसे में अमेरिका ने बोला कि मैं हर हाल में यूरोप को बचाना चाहता हूं और वहां पे मैं रशिया को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह भी पता है कि इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना जो है वो अपने पंख पसार रहा है। मतलब कि यूक्रेन में रशिया और साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना अपने पंख पसार रहा है, जो कि यूएस के लिए खतरा है। यूएस ने बोला दुनिया की सबसे बड़ी पावर मैं हूं, तो मेरे को रशिया को रोकना है यूरोप में, चाइना को रोकना है साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में। मिडिल ईस्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो वहां पे तेल की भी जरूरत नहीं है मेरे को, प्लस मेरा फोकस अभी यूरोप और इंडो पैसिफिक में है, तो मैं उधर चाइना रशिया को रोकता हूं। मिडिल ईस्ट में मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं यहां से एग्जिट करूंगा। ये हो गया तीसरा कारण। इसके अलावा यूएस और ये मिडिल ईस्ट की थोड़ी सी यहां पे अनबन हो गई। क्यों? बेसिकली ये हुआ कि अमेरिका ने बोला कि भाई आप ना देखो, दुनिया का जो सबसे मेजर तेल है और ऑयल प्राइसेस हैं वो ये वाला एरिया डिटरमाइन करता है। ये पूरा का पूरा जीसीसी एरिया है, ये पूरा का पूरा जीसीसी एरिया ये डिटरमाइन करता है कि दुनिया में ऑयल का प्राइस क्या रहेगा। तो ऐसे में अमेरिका ने बोला इन्हें कि यार आप ना ऑयल की प्रोडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, जिससे कि दुनिया में ऑयल का जो दाम है वो कम हो सके और इन्फ्लेशन कम हो। आपको पता है कि अभी फूड एंड फ्यूल का इन्फ्लेशन चल रहा है, ऑयल जो है $100 पहुंच गया था, अभी धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ है। अमेरिका ने बोला कि यार आप ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा दो ना, दुनिया में रेट कम हो जाएगा, लोगों का फायदा हो जाएगा। सऊदी अरेबिया ने यूएस की बात को मना कर दिया, तो यूएस बुरा मान गया कि यार मेरी बात को मना कर दिया, कोई इज्जत ही नहीं है, गजब बेइज्जती हो गई। तो ऐसे में इन 4 फैक्टर्स को देखते हुए अमेरिका ने बोला कि ठीक है भाई, अब जब ऐसी बात हो ही गई है तो मैं अपनी मिलिट्री यहां से निकाल रहा हूं, आप अपनी सिक्योरिटी अपने आप देखो। सऊदी अरेबिया को चिंता हो गई कि भाई हमारे को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो चाइना ने बोला अभी हम जिंदा है। मतलब कि चाइना को दिखा कि यहां पे मेरे लिए मौका है। अब समझते हैं कि ये जो शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया गए हैं, इनकी सोच क्या है इसके पीछे। आप यहां पे देखिए कि सबसे पहले यहां पे सेंट्रल एशिया में, यहां पाकिस्तान में, यहां अफगानिस्तान में, यहां ईरान में चाइना की ऑलरेडी काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है। इन सारे एरियाज में चाइना की जो प्रेजेंस है ऑलरेडी वो काफी स्ट्रांग है। आपको पता है यहां पे ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना बना चुका है। अफगानिस्तान में मैसिव इन्वेस्टमेंट चालू है। सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंडर आता है। और ईरान में ऑलरेडी चाइना अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है इसके पोर्ट्स में। कहने का मतलब है कि इन सारे एरियाज में चाइना की जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा मैसिव है, काफी ज्यादा इसकी प्रेजेंस है। चाइना ने देखा कि जब ये वाले एरिया में मेरी प्रेजेंस बन चुकी है, ये वाले एरिया में मेरी प्रेजेंस बन चुकी है, और यहां से मेरे को एक खालीपन दिख रहा है। खालीपन कैसा कि जब अमेरिका एग्जिट कर जाएगा तो यहां पे कोई तो आएगा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने, कोई तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ही। चाइना ने बोला मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा देश हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। चाइना का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव यह है।
वो कहता है कि जब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, ईरान तक, मेरा इन्फ्लुएंस ईरान तक पहुंच चुका है, तो मैं आगे इधर जीसीसी देशों में भी तो अपना इन्फ्लुएंस बना सकता हूं। जब यूएस जा रहा है, यूएस का नुकसान मेरा फायदा है। चाइना ऐसे तो करता है, दूसरे देश का नुकसान चाइना का हमेशा फायदा बन जाता है। चाइना ने बोला यूएस यहां से निकल रहा है, मैं इधर आ जाऊंगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, ये सारे देश मेरे कब्जे में हो जाएंगे, मेरे इन्फ्लुएंस में हो जाएंगे, ऑयल तो मेरे को इनसे चाहिए ही, यूएस इनसे ऑयल भी नहीं ले रहा। चाइना को दिखा दोहरा बेनिफिट और इन देशों को भी दिखा दोहरा बेनिफिट। कैसे? एक, चाइना सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, दूसरा चाइना इनसे भर भर के तेल खरीदेगा तो इनकी इकोनॉमी भी तो चलेगी। हाँ सही बात है, दो बेनिफिट हो गए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, दो प्रकार के बेनिफिट्स इन देशों को होने लगे। तो इसलिए इन्होंने भी कहा चाइना के राष्ट्रपति को क्या हो, बातचीत करते हैं। तो यूएस का एग्जिट, यूएस की एनर्जी नीड्स कम, अपना खुद का शेल ऑयल और गैस, चाइना अभी भी डिपेंडेंट है, यहां तक पहुंच चुका है, चाइना को दिखा मैं इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूं। यह है पूरा फैक्टर कि क्यों चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया जाते हैं। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे में इंडिया ने जो यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इंडिया का जो रिलेशन है, चाइना उसे ओवर पावर करने की कोशिश करेगा। मतलब चीन जो है वो अमेरिका और भारत दोनों के वर्चस्व को यहां पे कम करने की कोशिश करेगा। सवाल उठता है कि शी जिनपिंग जो सऊदी अरेबिया गए, यहां पे इन्होंने क्या क्या बातचीत करी। सबसे पहले इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करा कि हम और सऊदी अरेबिया एकदम पक्के दोस्त हैं, हमारी दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। दूसरा, चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको कहते हैं हुआवाई टेक्नोलॉजी। जैसे अपने यहां इंफोसिस, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो है, वैसे चाइना का जो जायंट है उसे कहते हैं हुआवाई टेक्नोलॉजी। हुआवाई चाइना की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है और सऊदी अरेबिया और चाइना ने यह एग्रीमेंट साइन करा है कि हुआवाई जो है वो मिडिल ईस्ट में 5G प्रोवाइड करेगा, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाएगा, इनके डिजिटाइजेशन में इनकी मदद करेगा। और ऐसे में जो सऊदी अरेबिया में पेमेंट सिस्टम्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन सब में हुआवाई जो है इनकी मदद करने वाला है। आप ये सोचो कि जब हुआवाई 5G प्रोवाइड करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, तो सारा का सारा डेटा चाइना के पास धीरे धीरे आता रहेगा। आप समझो कि ऑब्वियस ही बात है, जब चाइना की कंपनी इनको सारा का सारा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो पीछे से डेटा भी तो ये कैप्चर कर सकते हैं। एक पॉइंट वो है जो ये कंसिडर नहीं कर रहे। यूएस और यूरोप ने अपने यहां हुआवाई को आने से इसीलिए मना कर दिया था और इंडिया ने भी हुआवाई को आने से इसलिए मना कर दिया था कि हमारे को डर था कि चाइना के पास सारा का सारा हमारा डेटा चले जाएगा। लेकिन ये फैक्टर सऊदी अरेबिया नहीं सोच रहा और उसने हुआवाई को अपने यहां एंट्री दे दी है। तीसरी बात, चाइना ने यह वादा करा है कि मैं आपके देश में $30 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला हूं। कहां पे? ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में, आईटी के एरिया में और कंस्ट्रक्शन के एरिया में। चाइना ने बोला कि मैं आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, रेल्स वगैरह में ये सब आपकी मदद करूंगा। आज की तारीख में चाइना और सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली 87 बिलियन का है और चाइना सऊदी अरेबिया ने बोला कि जल्दी हम इसे 100 बिलियन तक पहुंचाएंगे। ऑल्सो चाइना का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर जो आज की तारीख में वो सऊदी अरेबिया है। तो आप ये देखिए कि इधर से हमारे को दिखता है कि चाइना किस तरीके से यूएस की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है कि पहले यूएस इनसे सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, चाइना कहता कोई दिक्कत नहीं मैं खरीदूंगा। यूएस इनके इन्वेस्टमेंट करता था, चाइना कहता कोई दिक्कत नहीं मैं आपके यहां $30 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा। चाइना इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है जो पहले यूएस करता था, धीरे धीरे चाइना इन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ सऊदी अरेबिया का एक विजन है, जैसे इंडिया में होता है ना 5 ईयर प्लान होगा और ये सब जो पहले होते थे, इनका भी एक ऐसा प्लान है जिसको कहते हैं एजेंडा 2030। चाइना ने बोला कि सऊदी अरेबिया का जो एजेंडा 2030 है उसमें मैं सऊदी अरेबिया की पूरे तरीके से मदद करूंगा। अच्छा एक चीज और, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, यहां पे इधर ये देखो, यहां पे जॉर्डन के नीचे रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा के पास यहां पे एक सिटी है जिसको कहते हैं नियोम, मेगा सिटी। नियोम सऊदी अरेबिया जो है ये एक नियोम मेगा सिटी डेवलप कर रहा है। यहां पे मेगा सिटी का मतलब है एक ऐसा अड्डा जहां पे पूरी दुनिया के लोग आके अपना टूरिज्म वगैरह करेंगे। सऊदी अरेबिया कहता है ऑयल और गैस तो कितना ही चल जाएगा और 15-20 साल चल जाएगा, मेरे को अपनी इकोनॉमी भी तो चलानी है। तो सऊदी अरेबिया ने बोला कि अब मैं टूरिज्म की तरफ भी आगे बढ़ना चाहता हूं, टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए, प्रमोट करने के लिए मैं ये नियोम मेगा सिटी बना रहा हूं। यहाँ पे रेड सी के पास, गल्फ ऑफ अकाबा के पास, या जॉर्डन के एकदम नीचे नियोम मेगा सिटी। और चाइना ने ये बोला है कि मैं इस नियोम मेगा सिटी में इन्वेस्ट करने वाला हूं, मतलब कि मैं सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन में भी आपकी मदद करने वाला हूं। तो चाइना को पता है कि सऊदी अरेबिया के कमजोर पॉइंट्स क्या क्या हैं।
चाइना को पता है कि सऊदी अरेबिया कहां पे कमजोर पड़ सकता है, और ऐसे में चाइना एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर खेल रहा है जहां पे सऊदी अरेबिया कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि ये पूरे एरिया में एक ग्रुप है जिसका नाम है जीसीसी, जिसमें 6 देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, कतार और इधर बहरीन। ये 6 देश हैं जिनको कहते हैं जीसीसी कंट्रीज, जिनको कलेक्टिवली जीसीसी देश बोला जाता है। चाइना जो है अकेला सऊदी अरेबिया को ही टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ साथ दूसरे जीसीसी देशों को भी टारगेट कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली अभी कतार और चाइना ने $60 बिलियन की नेचुरल गैस डील साइन करी है, जहां पे कतार जो है वो 27 ईयर्स तक चाइना को गैस सप्लाई करेगा। अब आप देखो, अगर आपको $60 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो आपको अमेरिका की जरूरत ही क्या है। मतलब कि चाइना धीरे धीरे करके यहां पे क्या कर रहा है, अमेरिका की जो कमी है वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है। आप ये समझिए कि ये जो जीसीसी और सऊदी हैं, ये पहले अमेरिका से सारे के सारे हथियार खरीदते थे। ऐसे में यूएई ने ये बोला है कि मैं चाइना से अटैक प्लेन्स खरीदने वाला हूं। यूएस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप तो मेरे एलाई थे। यूएई ने भी बोल दिया कि भाई आप भी तो मेरे एलाई थे, आपका मिलिट्री बेस था, आप एग्जिट कर रहे हो, हमसे तेल नहीं ले रहे, हमारा भी तो नुकसान हो रहा है, हमारे को भी तो अपना देश और इकोनॉमी चलाना है। ऐसे में यूएई ने बोला कि मैं अटैक प्लेन जो है वो चाइना से लूंगा, और यूएस को यह बात पसंद नहीं आई। साथ में सऊदी ने बोला कि अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं चाइना के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रोन्स बनाऊंगा, जो कि हमारे बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी को हेल्प करेंगे। तो यहां पे सिक्योरिटी ड्रोन्स बनाने की बात हो रही है सऊदी और चाइना के बीच में। बाकी हुआवाई का मैंने आपको बताया। एंड यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि चाइना में आपको पता है कि ताइवान को लेकर एक डिस्प्यूट चालू रहता है। यूएस बोलता है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने यहां पे बड़ा जबरदस्त गेम खेला और ये बोला कि हम वन चाइना प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं। वन चाइना प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। देखो, यूएस की बात से एकदम उल्टा बोला सऊदी ने। यहां पे यूएस क्या बोलता है कि ताइवान एक अलग देश है, वो चाइना का हिस्सा नहीं है। लेकिन अभी जब शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया गए तो वहां पे मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है और हम वन चाइना प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, हम ये मानते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। मतलब कि यूएस जो कह रहा है उसका एकदम उल्टा सऊदी ने बोला, जो क्लियरली दिखाता है कि अब इनकी दोस्ती पहले ऐसी नहीं रही है और सऊदी अरेबिया पूरी कोशिश कर रहा है चाइना के क्लोज आने की बाय एक्सेप्टिंग द वन चाइना प्रिंसिपल। बेसिकली ये बहुत सेंसिटिव मैटर है चाइना के लिए, और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने बोला कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है और मैं वन चाइना प्रिंसिपल में बिलीव करता हूं। तो ये सारे के सारे फैक्टर से हमारे को ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि पूरे जीसीसी में चाइना का इंफ्लुएंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे चाइना का यहां पे इंफ्लुएंस बढ़ रहा है, यूएस की प्रेजेंस कम हो रही है, और इस पूरे एरिया में चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, अपना एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर रहा है, जो कि यूएस के लिए तो खतरनाक है ही है, लेकिन इंडिया के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि इंडिया के यहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी यहां पे डिपेंडेंट है। हम अपना मैक्सिमम ऑयल और गैस सऊदी और इन सब देशों से लेते हैं। तो ऐसे में अगर चाइना का इंफ्लुएंस यहां पे बढ़ेगा तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस और हमारा नेशनल इंटरेस्ट खतरे में पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी।